है हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 6 और 9th के स्टूडेंट के लिए कि इंटरव्यू कैसे देते हैं, इंटरव्यू को कैसे फेस करते हैं। इसको हिसाब से मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पहन के जाना चाहिए, किस तरह से बैठना है, किस कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपको कैसा क्वेश्चन उनके हिसाब से पूछा जाता है। आपको सबसे पहला चीज़ क्या है ना कि इंटरव्यू को लोग हल्के में लेते हैं। इंटरव्यू में ही बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रिटन टेस्ट पास करने के बाद वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो के जरिए आपको ये बताऊंगा कि इंटरव्यू को कैसे श्योर सिलेक्शन जो है कि आपका हो सके, श्योर हो जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इंटरव्यू की तैयारी जैसे एग्जाम की तैयारी होती है उसी तरह इंटरव्यू की तैयारी होती है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं इंटरव्यू का कुछ ऐसे ट्रिक जो आपके इंटरव्यू को कर देते हैं आसान। तो इंटरव्यू को आसान करने के लिए आपको कुछ बातों पे ध्यान देना होगा और कुछ बातों पे ऐसा आपको ध्यान देना है कि जो आपको करना ही करना है। अगर नहीं करते हैं तो आपको जो एग्जामिनर है वो समझ जाता है कि ये लड़का इसी तरह आया है और एग्जाम देके चला जाएगा। तो उनका जो आपके बारे में जो उनका भावना है वो ख़त्म होना ज़रूरी है। तो ये बात हम लोग करते हैं। सबसे पहले चीज़ ये है कि जो गांव के बच्चे होते हैं वो जो है उतना मतलब सही ढंग से नहीं कर पाते हैं जो उनको करना चाहिए, जितने वो काबिल होते हैं। क्योंकि उनको ड्रेसेस जो होता है, बोलने का तरीका, जब वो लैंग्वेज को चेंज करते हैं, गाँव के लैंग्वेज से भोजपुरी के लैंग्वेज से जब वो अपने आप को चेंज करते हैं तो वहाँ कुछ अलग इफेक्ट दिखता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको इंटरव्यू किस हिसाब से देना है ये बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग बात करते हैं, तो शुरू करते हैं ये वीडियो को कि इंटरव्यू आपको कैसे देना है। सबसे पहली बात ये है कि आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। 3 चीज़ों पे सबसे पहला जो है 3 चीज़ है, उसके बाद मैं अलग एक टिप्स बताऊंगा। पहला है आपका ड्रेस, मतलब पहनावा। आप जो कपड़ा पहन के जाते हैं, आप जो ड्रेस पहनते हैं, आप जो चीज़ें पहन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, पहनने के बाद जा रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है आपको अपना सही करना। जैसे आप जा रहे हैं तो इंटरव्यू में तो अच्छे खासे मतलब फॉर्मल ड्रेस में हो जाइए। आप बच्चे भी हैं तो उससे क्या, क्लास 6 और 9 के बच्चे नहीं है, वो फॉर्मल ड्रेस में हो जाइए। क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं वो फॉर्मल ड्रेस को जानते नहीं है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो उनको ड्रेस ही पहना जाता है तो उनको अंदाज़ा होता है, इसलिए वो काफ़ी जो है आगे रहते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको पहले जो है फॉर्मल ड्रेस या अच्छी खासी ड्रेस, जिससे मतलब ये ना लगे कि यहाँ टीका है वहाँ टीका है, ये इधर फूल पत्ती, कुछ ऐसा नहीं ले जाना है। आपको सीधा सीधी सिंपल ड्रेस पहन के जाना है जो सादा हो, और उसके बाद कोई भी पैंट, जो फॉर्मल पैंट हो या जीन्स भी पहन सकते हैं, ठीक है, वो चलेगा। लेकिन उसके बाद बैठने का तरीका ये है कि जिस तरह से इसमें दिखाया गया है बैठने का, आपको यहाँ देखना है ये किस तरह से बैठा है। इसको आपको दिखाने का मतलब यही था कि बैठने का तरीका ये है, मतलब कि अगर वो टेबल पे हाथ रखा है तो उसको, मतलब वो टीचर है, एग्जामिनर है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो आप क्या करिए कि अपने जो 2 जांघें हैं, जो 2 ये जांघ है, उस पर जो दोनों हाथ को रखिए और एकदम स्ट्रिक्ट जो है बैठ जाइए। ये ना हो कि लूज इधर से बैठे हैं, इधर झुके हुए हैं, इधर झुके हुए हैं, एकदम स्ट्रिक्ट बैठ के अपने आंसर को जो है चेयर से देना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप लड़की हैं, गर्ल हैं, तो आपको इस तरह से ही बैठना होगा। आप अपना जो भी है पहनावा उसके हिसाब से जा सकती हैं। ज़्यादातर हिजाब में ही सही होता है, तो ठीक है, हिजाब पहन के जाइए आप, ठीक है ना, हिजाब अच्छी चीज़ है। तो वो चीज़ हो गया। फिर उसके बाद ये भी आप जो बॉयज़ जो है वो भी इसको भी फॉलो कर सकते हैं कि बैठने का तरीका को लेकर, ठीक है। उसके बाद आपको मैं ये और बता दूं कि तीसरा चीज़ ये है कि आपको एकदम तैयार रहना है कि कोई भी लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ये नहीं ज़रूरी है कि आप जो है इंग्लिश में देंगे तो आपका सिलेक्शन पहले हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जामिनर को बस अपनी कला से, अपनी बातों से उसको लुभाना, यही एक कला है इंटरव्यू को पास करने का या एग्ज़ाम को पास करने का। जैसे मान लीजिए कि एग्जामिनर ने पूछा कि आपसे पूछ लिया कि 1+2 क्या होता है, तो आप उसको डेफिनेशन से मत बताइए 1+2 क्या होता है, तो आप इस तरह से बताइए कि एग्जामिनर को सीधी उसके दिल पे जो इफेक्ट करे, 1+2 3 होता है या 1+2 3 होता है। तो अब इसमें क्या बताना है कि 1 पहले जोड़ा, फिर प्लस, फिर 2, ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों को घुमा फिरा के आंसर नहीं देना है। आंसर अगर नहीं आ रहा है तो अब भी हमें ये करना है कि सर हमें नहीं आता, हमारे दिमाग से मतलब निकल गया है, या हमें अभी याद नहीं है सर क्वेश्चन। ये नहीं करना है कि मतलब कि सर हमें नहीं आता है। हमें नहीं आने का मतलब कि आपने पढ़ा नहीं है। हमें याद नहीं आ रहा है मतलब कि हमने पढ़ा है लेकिन इस समय याद नहीं आ रहा है, जो घबराहट की वजह से भी हो सकता है, या पहले बार फेस करें इंटरव्यू उसके वजह से भी हो सकता है। तो हर बच्चे ये ध्यान रखे कि हमें नहीं आता है ये नहीं बोलना है। अभी हमें याद नहीं है सर,
ठीक है, या इसके बारे में हमने सर नहीं पढ़ा है। तो इस तरह से कुछ बातें कि हम नहीं जानते हैं, तो ये सब नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चौथी चीज़ या पांचवी चीज़ ये है कि आपको क्वेश्चन के बाद अगर एग्जामिनर कोई आपके पास इंट्रोडक्शन भी लेता है तो आप अपना एक जो है लक्ष्य धारा या ट्रिक छोड़ दीजिए कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मेरे फादर का नाम, फिर फादर के नाम बताने के बाद छोड़ दीजिए। तो अब एग्जामिनर क्या करता है कि वहाँ फादर के बाद आपसे पूछ सकता है कि फादर का एजुकेशन स्तर क्या रहा, फादर क्या है, फार्मर है, ये क्या है, मतलब पढ़ाई लिखाई, मतलब जो भी है आपके फादर के बाद। उसी तरह आपको एग्जामिनर को अपना एक ट्रिक, मतलब एक एग्जाम मतलब आंसर देने के बाद कहीं कहीं आपको जो है एक ट्रिक छोड़ देना है जिससे वो क्वेश्चन वहीं से पूछे। तो मतलब कि आप सीधा सीधी एग्जामिनर को अपनी ओर खींचते चले जा रहे हैं कि मैं जैसा चाह रहा हूँ वही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब कहने का मतलब आपको ये समझाने का था कि अगर हम लोग कहते हैं कि हमारा नाम, उन्होंने पूछा इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसमें हमने फादर का जो है नाम बता दिया, तो अब वो एग्जामिनर क्या करता है कि फादर का एजुकेशन भी पूछेगा, ये फिक्स है। तो इस तरह से हमारा जो 15 मिनट का टाइम है वो हम एग्जामिनर को अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछवाते हैं, जो हम चाहते हैं, जो स्टूडेंट चाहता है, जो स्टूडेंट बैठा है इंटरव्यू के लिए, वो जिस तरह से चाहता है उसी तरह से एग्जामिनर सवाल पूछता है। तो हमें एक ट्रिक छोड़ना है अपने आंसर में, ऐसा ट्रिक जो एग्जामिनर को लगे भी ना और हम छोड़ भी दे और छोड़ के आगे बढ़ जाए, जिससे एग्जामिनर वो पॉइंट पकड़ ले कि अरे ये चीज बताया तो इसमें आगे पूछता हूं। जैसे समझ गया ना बात को, ये कहने का मतलब है जैसे कि हमसे पूछा गया कि सिंधु कालीन सभ्यता क्या है, तब सिंधु कालीन में जैसे गंधार शैली हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये सब बताना शुरू कर देंगे। उसमें से कुछ ऐसे ट्रिक है जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता ये है, फिर गंधार शैली उसी में आता है, तो अब वो क्या करेगा, गंधार शैली का पूरा विवरण पूछ देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग अपना एक ट्रिक छोड़ सकते हैं जिससे हम एग्जामिनर को अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछवा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज़ कि कभी ये ना सोचे कि मैं अगर हिंदी में या मैं अपनी भाषा में अगर एग्जामिनर को दे रहा हूँ आंसर तो वो मुझे मार्क्स 10 नहीं देगा, 3 मतलब मुझे फेल कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जामिनर सिर्फ चाहता है आपसे कि लैंग्वेज पे ना हो, लैंग्वेज एक मीडियम है जिससे हम अपनी बातों को रखते हैं। ये कभी ना सोचिए कि हिंदी मीडियम वाले हैं या इंग्लिश मीडियम वाले भी, इंग्लिश मीडियम वाले हमसे अच्छा होते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। जो किताबें आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी का, वही किताब अब वो भी पढ़ते हैं। पहले वो एनसीईआरटी पढ़ते थे, हम लोग गवर्नमेंट वाले जो थे पहले, जो यूपी के गवर्नमेंट वाले या कहीं भी की गवर्नमेंट वाले की बात कर रहा हूँ, वो अलग किताब पढ़ते थे। तो अब सब जो है एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो अब कोई जो है फर्क नहीं है, वो भी उतने ही ज्ञानी है जितना आप है, वो भी वही खाना खाते हैं जो आप खाते हैं। तो ये कभी ना सोचे कि वो इंग्लिश में बात कर रहा है तो उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा। इंग्लिश में बात करने वाले अगर ऐसे होते तो सारे जो है यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट एग्जाम में पढ़ते या यूपीएससी में सबसे ज़्यादा वही ला रहे हैं, वो अलग बात है, वो अलग बात है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि हमें कोई लैंग्वेज के या मीडियम से कोई मतलब नहीं, चाहे हम भोजपुरी में अपनी आंसर दें, लेकिन आंसर अगर सही देंगे एग्जामिनर को उसकी पूरी क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम लोग आंसर दे रहे हैं जो उसको समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब भोजपुरी में बोलने लगे तो मतलब पूरा ही भोजपुरी, मतलब इस तरह से हो कि आपको ये पता चल जाए, एग्जामिनर को ये पता चले कि भाई ये एजुकेशन तो लिया है लेकिन ये जो है हिंदी मीडियम से लिया है, थोड़ा फर्क है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि हिंदी भाषित हो जाते हैं हम लोग, भोजपुरी भाषित हो जाएंगे, हिंदी वाला ही हो जाएंगे, वो नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा कहीं इंग्लिश भी अगर बोलना पड़े, जैसे डॉग को बोलते हैं कुत्ता, ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग इंट्रेंस एग्जाम को क्या बोलते हैं, ये थोड़ी बोलते हैं परीक्षा, ये हिंदी में थोड़ी यूज करते हैं हम लोग, इंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं, इंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, प्रीवियस पेपर बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो मैं सीधा सीधी आपको यही दिखाना चाहता हूं कि आपको इंटरव्यू में किस तरह से बैठना है, क्या करना है और आपको किस मीडियम में आंसर देना है। आपको आंसर आना चाहिए, सिर्फ ये जरूरी है, मीडियम इंग्लिश हो या हिंदी हो या कन्नड़ी हो या मैथिली हो या खड़ी बोली हो, इससे कोई मतलब नहीं, या उर्दू हो या फारसी हो, उससे कोई मतलब नहीं। वो सारे टीचर वहाँ बैठे रहते हैं जो हिंदी में समझता है, इंग्लिश में भी समझता है और फारसी में भी समझता है। तो वो आपको करना है, आपको सिर्फ आंसर पे ध्यान देना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपका इंट्रोडक्शन है वो बेहतर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ बुक्स से जैसे सवाल है, कुछ जैसे
आदि वादी सवाल है वो तैयार कर लीजिएगा बुक्स के हिसाब से। बाकी और कुछ नहीं पूछते, यही सब पूछ के जो है आपका आंसर जो है सही हो गया तो आप इंट्रोडक्शन में ही कितने बच्चे फेल हो जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन आपको हिंदी में देना हो हिंदी में दीजिए, उर्दू में देना हो उर्दू में दीजिए, मैथिली में देना है मैथिली में दीजिए, इंग्लिश में देना हो इंग्लिश में दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आप इंग्लिश में इंट्रोडक्शन ना दे, आप हिंदी में दे और पूरा जोशो खरोश से हिंदी में अपने इंट्रोडक्शन दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बड़े बड़े एग्जामों में इसी तरह होता है। ठीक है, तो आप ये ना सोचे और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से तैयारी की जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। ओके दोस्तों, थैंक यू।